गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लेकर जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या फिर वो एज को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो गाइज आज का जो कोर्स ऑफ एक्शन हमारा सुप्रीम कोर्ट में रहा मैं उस पर डिस्कस करूंगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे करीब 12:30 के राउंड और वहां पर बार काउंसिल इलेक्शंस डे था आज, तो कोई काम शायद नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हमारे एडवोकेट्स और अन्य एडवोकेट्स भी इसी बार काउंसिल इलेक्शंस का जो प्रोसेस है उसमें बिजी थे। बट यहाँ पर जो पेटिशन जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो रिव्यू पेटिशंस फाइल करने के लिए होते हैं या ड्राफ्टिंग के लिए जो रिक्वायर्ड था, वो सब चीजें हमने वहां पर उनके चैम्बर्स में दे दी हैं और अब ड्राफ्टिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे मेन पॉइंट्स, उसका हमें सीक्वेंस किस तरीके से बनाना है और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि हम जब वो टेबल पे जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए, रिव्यू के लिए जब जाएगा, तो एटलीस्ट उस पर उनका ध्यान जा सके कि ये सब पॉइंट्स हैं जिन पर लैप्स हुआ है, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हैं वो डिस्टोर्ट हुए हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कहीं मिस्टेक हुई है, तो वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो प्रॉपर जो 10-12 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं जिस पर हम फोकस करवाना चाहते हैं कि ये पॉइंट्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है या फिर कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स था वो वायलेट हो रहा है या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काउंटर आर्गुमेंट्स दिया है जो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, तो वो चीजें यहाँ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। और जो ऑर्डर फाइनल दिया है तो उस ऑर्डर में क्या कंसीडर करके वो ऑर्डर दिया है, तो वो सब देखा जाएगा। तो ड्राफ्टिंग एक मेन पहलू है इसका रिव्यू पेटिशंस के लिए। अगर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से होगा तो डेफिनेटली उस पर कोई रिव्यू बन सकता है। और फाइनल जो फाइलिंग का है वो बहुत हाथों हाथ हो जाता है, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता। तो फाइलिंग सेम डे हो जाएगी जैसे ही ड्राफ्ट बन के तैयार होगा। तो अब मैं आपको इसके साथ साथ जो हमने और किया वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि मिनिस्ट्रीज में मिलने की जो कोशिश हमारे द्वारा की गई, तो हम राहुल गांधी जी के रेजिडेंस पे गए थे और साथ साथ फिर हम जो बीजेपी ऑफिस है जेपी नड्डा सर, उनके भी वहां पर गए ऑफिस में। तो वहां पर उनकी अपॉइंटमेंट के लिए हमने कोशिश की कि उनकी अपॉइंटमेंट हमें मिले और उनके पर्सनल जो असिस्टेंट हैं या फिर पीएस हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे बात करने की हमने कोशिश की और आगे का शेड्यूल उनसे लिया। तो फाइनल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बट अभी जैसा कि जो राहुल गांधी सर हैं वो यहाँ पर नहीं थे दिल्ली में, तो ही इज आउट ऑफ स्टेशन। तो जब भी वो रिटर्न होंगे दिल्ली के अंदर, तो वो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर हमें जो है आगे प्रोसीड कर देंगे और अपॉइंटमेंट 2-3 दिन पहले ही कंफर्म कर दिया जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो चुका है। और अभी जो नोटिफिकेशन को लेकर के बातें हो रही हैं, तो नोटिफिकेशन में कुछ भी हो सकता है। नीड नॉट टू स्पेकुलेट एनीथिंग, इधर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है इस बार कैंडिडेट्स जो है उनको नहीं कंसीडर किया जाएगा, और जो इस बार नहीं हो रहे हैं, जैसा कि 7th और 8th हियरिंग में मिस्टर एसवी राजू के द्वारा ये कहा गया था कि गवर्नमेंट इज एग्रीबल टू दो स्टूडेंट्स जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और जो इस बार नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर माइन्यूट पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि गवर्नमेंट हो सकता है अपने कमिटमेंट पर खरा उतरे और वो इसको कंसीडर कर ले। बट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर के बिल्कुल खारिज कर दिया था 9th हियरिंग में, जो 9वीं हियरिंग हुई है। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक ये नहीं कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डायरेक्शन दी है कि ये जो भी मैटर है वो गवर्नमेंट के हैंड में है, इट्स अ पॉलिसी मैटर और समथिंग। जो भी उन्होंने यहाँ पर आंसर्स देने की कोशिश की है, रीजन देने की कोशिश की है, तो सारी चीजें अब गवर्नमेंट के हैंड में छोड़ दी गई हैं। और फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा उसी से आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि गवर्नमेंट ने एग्री किया है या नहीं किया है। तो इस रिगार्डिंग अगर आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की जो डिमांड है उस रिगार्डिंग जो आईएएस हमारा एक एस्पिरेंट ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 9873456635 यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इसका पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।